जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हम सभी को बड़ी चिंता रहती है कि एकादशी कब करें। जनवरी 29 जया नाम की एकादशी है और जया एकादशी 29 तारीख गुरुवार को ही पड़ रही है। इसलिए सभी एकादशी का व्रत जनवरी 29 को ही करें। कहा जाता है जया एकादशी का व्रत इतना फलदायक है। जया का मतलब होता है विजया। विजया का मतलब आप अपने शत्रुओं पे विजय पा सकते हैं। और शत्रु कौन है? अब संसार में शत्रु नहीं है। शत्रु का मतलब होता है जो आपके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार ये सब विराजमान है, इसको विनष्ट करती है जया एकादशी। एकादशी का व्रत जो है ये हमारे सभी कामों को विनष्ट करता है। अब इसके दिन इसकी पौराणिक कथा आती है कि एक बार इंद्र के गायन वादन में इंद्र के यहाँ पर माल्यवान और पुष्पवती अप्सराएं बैठी थीं। काम और अहंकार के मद में आकर के उन्होंने अपशब्द कहे और अपशब्द नृत्य करने लगे। तो इंद्र क्रोध रुष्ट होकर के इंद्र जब रुष्ट हो गए तो श्राप दे दिया, पिशाच योनि में चले जाइए आप। तो पिशाच योनि में सीधे हिमालय में जाकर के पिशाच बन गए। और जब पिशाच बने तो वहां पिशाच योनि में क्या होता है, अन्न खाने को नहीं मिलता है, नींद नहीं आती थी, बेचैनी रहती थी, सब कुछ होने के बावजूद भी उनको कुछ प्राप्त नहीं होता था। तो एक दिन जब जया नाम की एकादशी आई तो उन्होंने जाने अनजाने में उस दिन खाने को कुछ मिला नहीं, व्रत हो गया। और जब व्रत हो गया तो रात्रि जागरण किया उस दिन उन्होंने। अब जाने अनजाने में नारायण की कृपा से उनकी पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग को चले गए। तो जाने अनजाने में जब एकादशी का व्रत करने से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो यदि हम जया एकादशी को विधि विधान से करें तो क्या हमें मुक्ति नहीं मिलेगी? हमारे शत्रुओं का, अहंकार का, काम का, क्रोध का विनाश नहीं होगा? तो इसलिए आप सभी वैष्णव लोग जया एकादशी का व्रत करें। और एकादशी का व्रत मैंने आपको बताया 29 जनवरी गुरुवार को ही रहेगा और इसका पारायण 30 तारीख शुक्रवार को करें। शुक्रवार को जब पारायण करते हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, पारायण के समय गौ ग्रास निकाल करके ब्राह्मण भोजन करा करके अन्न का दान, चावल का दान इत्यादि दान सामग्री दे करके ही फिर व्रत को खोलना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।